केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला किया गया है और 2 स्लैब्स को खत्म करने का फैसला हुआ है। लेकिन इन स्लैब्स का आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है और जो दूसरे जो उत्पादन है उन पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है, ये समझने की आवश्यकता है। और इसी बात को समझने के लिए हम पहुंचे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इनकम टैक्स व जीएसटी के सीनियर कंसल्टेंट वीरेंद्र गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, फैसला किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, आपके पास जानकारी भी आ गई होगी, और इस फैसले का किस तरीके से असर आम आदमी पर आप देखते हैं और गरीब आदमी पर देखते हैं और अमीर आदमियों पर क्या इसका असर पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी सीतारमन का शुक्रिया भी करता हूं, और जिन्होंने इतना बड़ा फैसला देश हित में और आम आदमी के हित में लिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है 2014 से, लगातार हम लोग आम आदमी, आम जन के जीवन को सफल और सुगम बनाने के लिए लगातार वित्तीय फैसले ले रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी देश जब राजनीतिक और आर्थिक जो निर्णय होते हैं वो एक दिशा में एक शक्ति से बढ़ते हैं, तो उस देश की ग्रोथ कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। और जो कल का निर्णय हुआ स्पेशल, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी कि हम जीएसटी में जो पहले 4 स्लैब थी, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की, उसमें से 28% की और 12% की स्लैब को खत्म करने की जो घोषणा उन्होंने की थी, कल जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, अब उसमें 22 सितंबर को उन्होंने घोषणा कर दी कि काफ़ी हर चीज़ पे तकरीबन 2 स्लैब्स रहेंगी। और उसमें से ज़्यादा हर्ष का विषय ये है, जो स्लैब्स को कम किया गया, 12 से 5 किया गया या 28 से 18 किया गया, उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो निम्न क्लास आमजन के लोग, अपने हम आपा भी सब लोग मध्यम वर्गीय क्लास में आते हैं, सबसे बड़ा मध्यम वर्गीय लोगों को होगा। जैसे कि अब जैसे उन्होंने कॉलगेट पे, तेल पे, शैम्पू पे, कंघी पे वो 12% में था, 5% पे कर दिया। अब जो बिल्डिंग मटेरियल था 28% पे था, अब वो 18% में काफी आइटमें आ गई। ये एक कह सकते हैं कि राहत की चीज है, हाँ। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काफी फायदा देगा। अब जैसे अपनी सेहत के लिए, चाहे वरिष्ठ नागरिक थे, अपन सब लोग देश के नागरिक जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उस पे 0% कर दिया। तो ये इतने बड़े राहत के कदम, पहले कितना था? पहले 18% था। तो इतना बड़ा राहत के कदम है ये सर। इससे मतलब हर वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग है, महिला है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी वर्ग है, इससे प्रभावित होता था। और उनको आम जन को बहुत बड़ा फैसला ये मैं मानता हूँ जो देश के हित में लिया गया। कुछ आप, क्योंकि आपके पास पूरे स्टैट्स आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ स्टैट्स ऐसे बताएं कि कहाँ चीजें बढ़ी हैं और कहाँ घटी हैं। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि 12 से 18 में कुछ चीजें गई हो? नहीं, ऐसा महंगा हो गया हो? एक आधी आइटम पे गया है। जैसे कि जो कपड़े, महंगे कपड़े हैं, उनमें से कुछ पे टैक्स बढ़ाया है, एक आधी आइटम और है। तकरीबन 98%, 99% आइटमें हैं जिनमें कमी किया गया। और जैसे कि अब स्टेशनरी की आइटम थी, जो मेरे पास ये एग्जैक्ट डाटा है, क्योंकि ये डाटा इतना लंबा चौड़ा है, मुंह जवानी याद करना मुश्किल है थोड़ा। डाटा को भी हम स्क्रीन पे अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन कुछ आप अपनी तरफ से जो इसमें से मेन जो डाटा है उसके बारे में जानकारी। जैसे हम लोग सब मतलब इस चीज को, शराब को या महंगे बेवरेजेस को, पान मसालों को, या जो मीठा भरा हुए बेवरेज होते हैं, जो पैक्ड बेवरेज हैं, उन पे 28 से 40% किया गया। और ये मैं इसको अच्छा निर्णय मानता हूं, क्योंकि इससे देश की, आम दुनिया की जनता की सेहत खराब हो रही है। अब हम लोग वैसे भी कहते हैं कि पैक्ड जूस ना पियो या पान मसाला ना खाओ, तो इसको डिस्करेज किया गया। ये बहुत ही अच्छा कदम है, मतलब ये देश की अच्छी तरफ जा रही है। जो महंगी गाड़ियां हैं, महंगे मोटरसाइकिल हैं, जो मतलब 1200 सीसी से ऊपर की लेंथ के इंजन की कैपेसिटी के हैं, वो 28 से 40% में किए गए। या जो आपने सुना होगा कि बहुत जो अमीर लोग हैं देश के, वो याच यूज करते हैं समुद्र में सफर करने के लिए, अब उसको 40 में किया गया। अब वो 28 से 40, अब वो जिस कैटेगरी के लोग हैं, मतलब इतने अमीर लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 10% ऊपर के नीचे। जो आम आदमी, अब जैसे
अब अपनी कॉफी है, तेल है, मस्टर्ड तेल है जिसमें खाना पकाते हैं गरीब जनता, सारा उसमें पकाती है। नमकीन है, जो डायबिटीज से प्रभावित खाने हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, सोया मिल्क है, तो फ्रूट जूस है, रिटेल की मेडिसिन है, इस पे सब पे 12 से 5 कर दिया गया। ये देखो ना आप, सारी जो जितनी लिस्ट है ये सारी आम जनता को प्रभावित करने वाली है। एम्बुलेंस है 28 से 18 में कर दी, है ना, 3 व्हीलर व्हीकल 28 से 18 में कर दिया। मतलब ये सारी जो आम जनता, ये जितने भी आइसक्रीम है 18 से 5 में कर दी, पानी है 18 से 5 में किया, प्लांट बेस्ड मिल्क है 18 से 5 में किया, पाउडर है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है 18 से 5 में किया। तो ये सारी आम जनता के फायदे के लिए की गई है, ये बहुत बड़े निर्णय है। और मैं देख रहा हूँ लास्ट में ट्रैक्टर के जो टायर है वो भी 18 से 5 क्योंकि अपनी खेती प्रधान देश है अपना, तो ये इतना बड़ा। और मैं तो एक बात की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का शुक्रिया भी करूंगा और उनको वो बधाई के पात्र हैं। आजकल ट्रंप हर रोज नए नए टैक्स लगाता जा रहा है देश में, और उसने मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अपने जो किसान भाई हैं उनके बीज और उनके ट्रैक्टर पार्ट्स, वो ट्रंप तो ये भी चाह रहा था कि उसको भी हिंदुस्तान खोले और हम लोग अपनी बीज और ट्रैक्टर पार्ट्स भी हिंदुस्तान में सप्लाई करें। अपने किसानों को उसके प्रेशर में ना आके बचाने के लिए मोदी जी ने इतना बढ़िया निर्णय लिया कि उनके प्रेशर में नहीं आए, उल्टा अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उल्टा जो टैक्स ज्यादा स्लैब रेट थे उनको कम कर दिया। ये दिखाने के लिए कि हमें भारत को कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा निर्णय है। अगर प्रेशर में आते तो अपने देश की जो किसान भाई हैं सारे, उन पे बहुत गलत असर होता है। तो बहुत बड़ा निर्णय है। अगरबत्ती में देख रहा हूँ 12 से 18 में आ गई है, यानी पूजा सामग्री में आती है अगरबत्ती। अगरबत्ती सर बहुत तरह की आती है, बहुत महंगी भी आती है, बहुत सस्ती भी आती है। उसमें अगर आप डिटेल में जाओगे, जो हाथ से बनती है, गौशालों में बनती है, उनमें कमी हुआ, उनके अंदर उसको अलग से वो किया गया है। तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस कदम को? सर इससे पहले जब अपना देश का बजट आया था, उसमें जो आपने देखा होगा कि जो इनकम टैक्स की स्लैब थी वो 7 लाख तक पहले इनकम टैक्स फ्री था, उसमें वो 12 लाख तक की गई थी। अब कोई बजट का सेशन नहीं है, पर फिर भी जीएसटी को बहुत स्लैब्स को कम किया गया। ये जो डिसीजन लगातार आते हैं ये देश हित में है, और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, जो पंक्ति में आखिर वाला व्यक्ति है उसको कैसे फायदा दिया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। चाहे सत्ता में रही, चाहे अब सत्ता में है या नहीं थी, इसी मूल मंत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी बनी थी और इसी मूल मंत्र पे। ऐसे पॉइंट भी याद है जो हरियाणा के लिए, हरियाणा में जो है खासतौर से, हालांकि पूरे देश के लिए ही है, हर व्यक्ति के लिए है। देखो हरियाणा कृषि प्रधान देश है, अपना स्टेट है, यहाँ पे किसान ज्यादा हैं सर। तो किसानों के लिए अभी मैंने पहले कहा कि किसानों को ट्रैक्टर पार्ट्स में उनके बीज पे कोई उन्होंने नहीं इंपोर्ट होने दिया, या ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स कम कर दिया, या मशीनरी पे कम कर दिया, तो ये किसानों के भले की बात है। जितने भी ये टैक्स कम हुए, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान का मसला है, ये खाली एक स्टेट का मसला नहीं है। 18 या 12 से जीरो पे आने वाले प्रोडक्ट आपको कुछ याद है? जीरो पे सर, ये जैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस की गई। अब हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% में थी, अब क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी बुजुर्ग, मैं मानता हूँ सभी बुजुर्ग, क्या हम लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं सारे, और हेल्थ इंश्योरेंस पे तो कम होना तो ये बहुत बड़ा स्वागत का विषय है। अब जो पनीर है, अब देखो आप ये जो मतलब चपाती है, रोटी है, पहले इस पे 5% टैक्स था जीएसटी, अब 0 कर दिया। तो ये बहुत बड़े कदम है सर देश हित के। ठीक है, तो वीरेंद्र गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीधे तौर पर किस प्रकार से इन जो कदम का फैसला आम लोगों को, किसानों को पड़ने वाला है, किस तरीके से इसका फ़ायदा होने वाला है, उसकी जानकारी वो दे रहे थे। फैसला हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, और इसकी जो डिटेल है, किस तरीके से ये जो फैसले किए गए हैं उनसे कहाँ ये जो टैक्स है वो बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। हालांकि वीरेंद्र गर्ग साहब ये बता रहे हैं कि 98 से 99% राहत का कदम ही इसको देखा जा सकता है, और ऐसे मौके पर जब ट्रंप जो है वो देश पर टैरिफ लगाने का काम कर रहा हो, वहाँ भारत की सरकार की तरफ से जो जीएसटी है उसे कम करने का फैसला किया गया है। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।